हाय डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह का ये दूसरा क्लास होगा और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली के साथ आय का चक्रीय प्रवाह, और साथ ही साथ हम लोग ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार क्षेत्र की क्या भूमिका होती है, परिवार क्षेत्र किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, फर्म की विशेषता हम लोग जानेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय प्रणाली क्या होती है और परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र को वित्तीय प्रणाली के माध्यम से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या मध्यस्थता करता है। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्षरण जो है अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, और भरण यानी इसको बोलते हैं क्षरण को लीकेज और भरण को बोलते हैं इंजेक्शन। तो लीकेज जो है आय चक्रीय प्रवाह में धनात्मक प्रभाव डालता है कि ऋणात्मक प्रभाव डालता है। इन सभी विषयों के संबंध में हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे तभी समझ में आएगी। चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार क्षेत्र क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि अभी जो है परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र के अलावे यहाँ पर वित्तीय प्रणाली, साथ ही साथ क्षरण और भरण जो है, इन तीनों का जो संबंध है, परिवार क्षेत्र, वित्तीय प्रणाली और फर्म क्षरण भरण का जो संबंध को दिखाएंगे। इसलिए फिर से हम लोग परिवार क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि कहता है कि वे उत्पादन के सभी साधनों के मालिक होते हैं। कौन? परिवार क्षेत्र। चूंकि साधन प्रवाह जो है परिवार क्षेत्र किसको करता है? फर्म को करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि परिवार क्षेत्र जो है साधनों का मालिक होता है और साधन प्रवाह किसको कर रहा है? ये देखिए, ये एरो का सिंबल ये आ रहा है, ये जो है साधन प्रवाह फर्म को करता है। और साधन में क्या क्या है? श्रम, भूमि, पूंजी, है ना, उद्यमी। इसलिए कहता है, ये विशेषता कहता है इसका कि जो वे उत्पादन के सभी साधनों के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। बड़ा उनके द्वारा प्राप्त की गई कुल आय मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ का योग होता है। परिवार क्षेत्र अपनी आय को कैसे अर्जित करती है? तो जब ये साधन प्रवाह करता है तो फर्म क्या करता है? उसके बदले उसे मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ के रूप में देता है। तीसरा कहता है कि वे वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोक्ता होते हैं। क्या होता है यहाँ से समझते हैं। अभी कहा कि परिवार क्षेत्र का जो आय है वो मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में होता है, जो कि कौन भुगतान कर रहा है? फर्म कर रहा है। किसके बदले? तो साधन प्रवाह के बदले। फिर आते हैं, बोल रहा है कि परिवार क्षेत्र जो है वस्तु और सेवा का क्या करता है? उपभोग करता है, उपभोक्ता होता है। परिवार क्षेत्र जो है वस्तु तथा सेवाओं का क्या होता है? उपभोक्ता होता है। और ये जो वस्तु और सेवा का प्रवाह कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। और फर्म क्षेत्र की जब विशेषता पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्म क्षेत्र में ये परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साथ किराए पर लेते हैं। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो किराए पर लेते हैं। कौन कौन? तो श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी उधार पर लेता है ये, या किराए पर लेता है। ये परिवार क्षेत्र को वस्तु तथा सेवा उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया कि फर्म जो है क्या करता है? वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह करता है। साथ ही परिवार क्षेत्र फर्म को क्या करता है? वस्तु और सेवा का भुगतान करता है। तो इस तरह जो है आय क्षेत्र का आय प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, तीसरा भी देख लेते हैं। ये परिवार क्षेत्र को साधन भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्म क्या क्या कर रहा है। फर्म सबसे पहले परिवार क्षेत्र से किराए पर श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी को लेता है।
साथ ही क्या है कि ये भुगतान करता है साधन आय के रूप में, यानी जो है मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। उसके बाद क्या है कि फर्म जो है वस्तु तथा सेवा का प्रवाह करता है और उसके बदले जो है वस्तु तथा सेवा का भुगतान इसको मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो ये इस तरह इसका आय प्राप्त होता है। तो दोनों की विशेषता हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वित्तीय प्रणाली की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यशीलता के लिए वित्तीय प्रणाली आवश्यक होती है। अभी जो हम लोग मॉडर्न एरा में सरवाइव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वित्तीय प्रणाली का अर्थ होता है बैंक। वित्तीय प्रणाली का मतलब होता है जहाँ पर मुद्रा को हम लोग लेन देन करते हैं या मुद्रा बाजार कहते हैं, बड़ा आवश्यक होती है। वित्तीय संस्थाएं बचत करता, तो हर व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग जो है कंजप्शन करने के बाद बैंक में रखता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी बचत करता हैं भी हैं, बोल रहा है। तथा निवेशककर्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है, यानी बचतकर्ता और निवेशकर्ता। अच्छा, वित्तीय बैंक यानी बैंक वह संस्था है जहां उपभोक्ता की रकम को जमा स्वीकार करता है, यानी बचतकर्ता का जमा स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को ऋण देता है। जो ऋण लेता है वो क्या है, निवेशक करता है, निवेश करता है, के बीच क्या करती है, तो वित्तीय प्रणाली मध्यस्थ करती है। एक उपभोक्ता से लेती है, दूसरे जरूरतमंदों को ऋण देती है, किस लिए, निवेश करने के लिए। तो इस तरह जो है इसका जो है रोल है। अब आगे आते हैं कि क्षरण और भरण के बारे में हम लोग विशेष देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भरण क्या है। भरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन। बोल रहा है कि भरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। भरण जो है आय के चक्रीय प्रवास में क्या होता है, इंजेक्ट होता है, यानी समावेश होता है। यह चक्रीय प्रवाह का आकार को बढ़ा देता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि भरण होता क्या है। मान लेते हैं कि एक व्यापारी एक बिस्किट का पैकेट होलसेल से 4 रुपया में लेता है। कितना रुपया में लेता है, 4 रुपया में लेता है। और वह जो है उस बिस्किट के पैकेट को, एक बिस्किट के पैकेट को 5 रुपया में बेचता है। तो इस तरह उसका लाभ कितना होता है, 1 रुपया होता है। एक बिस्किट के पैकेट से उस व्यापारी को 1 रुपया लाभ होता है। अगर नियमित रूप से 30 दिन उसको बेचता है तो 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपया उसको लाभ होगा। एक महीना में उसे कितना आ रहा है, 30 रुपया। इस तरह वो क्या करेगा, 12 महीना बेचेगा, प्रत्येक महीना 30 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। तो 12 तिया 36 यानी 360 रुपये एक साल में वो कमा रहा है, उसका लाभ हो रहा है। तो इस तरह क्या कर रहा है कि अपने रकम को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसा कि डिफिनेशन कहा है कि भरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। यह चक्रीय प्रवाह के आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कि ये क्या कर रहा है, 360 रुपया कर दे रहा है। 4 रुपया को देखिए, 4 रुपया ये अपना पूंजी लगाया, निवेश किया, और 1 साल के दरमियान जो है उसके पास कितना रुपया है, 360 रुपया है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि क्षरण क्या है। अच्छा, हम लोग भरण का कुछ और पॉइंट रह गया था, यहाँ पर देखेंगे कि यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में विस्तार करता है। जैसा कि मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया कि 4 रुपया वह निवेश करता है एक बिस्किट के पैकेट में, वह 5 रुपया में बेचता है और 1 रुपया का करता है, वो लाभ कमाता है। तो इस तरह जो है वो महीने दिन पूरा बेचता है, तो 30 रुपया कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा। और अगर वह पूरा 12 महीना प्रतिदिन एक बिस्किट पैकेट का बेचने से उसका 360 रुपये का इनकम हो रहा है। तो इस तरह कहीं ना कहीं अपनी आय का क्या कर रहा है, विस्तार करता है। बोल रहा है कि भरण
निवेश, निर्यात और सरकारी खरीद के रूप में हो सकता है। भरण क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जो भविष्य के लिए हम लोग लाभ के दृष्टिकोण से करते हैं। हालांकि निर्यात भी करते हैं, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, तो उससे भी हमें क्या मिलता है? हमारी आय का विस्तार होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्षरण में। देखिए, हम लोग क्षरण में क्या है कि कहता है कि आय के चक्रीय प्रवाह से निकास होता है। ये क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, हमारे हाथों से पैसा वित्तीय प्रणाली में चला जाता है। बोला कि यह आय के चक्रीय प्रवाह में स्थिरता के लिए चक्रीय प्रवाह का आकार घटा देता है। ये कह रहा है कि लीकेज क्या है कि जब उपभोक्ता के पास से वित्तीय प्रणाली के पास पैसा चला जाता है, तो वह पैसा क्या हो जाती है? प्रवाह को स्थिर कर देती है और इस तरह चक्रीय प्रवाह के आकार को घटा देती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि क्षरण क्या है। देखिए, क्षरण जो है, एक उपभोक्ता, मान लेते हैं एक उपभोक्ता 4 रुपया, जो बिस्किट वाला एग्जाम्पल दिए, बिस्किट वह कितना में खरीदता है? तो 4 रुपये में खरीदता है। वही 4 रुपया ये क्या करेगा कि 1 वर्ष के लिए बैंक में रखता है। मान लो कि बैंक की बहुत अच्छी स्थिति है, उसका ब्याज दर बहुत उच्चतम है, तो 1 साल में 4 रुपया का 8 रुपया देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 4 रुपया में वह जो है बिस्किट लेता है और वह 5 रुपया में बेचता है। इस तरह उसका 1 रुपया लाभ हो जाता है। और अब मैं मान के चलता हूँ कि एक दिन में एक ही बिस्किट बेचे, तो 1 रुपया फायदा होगा एक दिन में। लेकिन 30 दिन अगर वह एक रुपया कमाता है, तो 30 रुपया हो गया। तो 1 महीना में ही 8 रुपया के कंपेयर में जो है 30 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। 30 रुपया जो है बहुत बड़ा रकम होता है 8 रुपया की अपेक्षा। तो इस तरह जो है कि आय का चक्रीय प्रवाह का जो है विस्तार कौन कर रहा है? भरण करता है। और आय के चक्रीय प्रवाह को कौन संकुचन करता है? तो क्षरण करता है। अब यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्षरण बचत, कर तथा आयात के रूप में हो सकता है। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्षरण है ना, यहाँ परिवार क्षेत्र से कोई उपभोक्ता क्या करता है कि वित्तीय प्रणाली में पैसा बचत करता है या सरकार को टैक्स के रूप में देता है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के पास से पैसा क्या चला जा रहा है? बैंक में चला जा रहा है। और जब बैंक में चला जाएगा तो आय के चक्रीय प्रवाह को क्या करेगा? स्थिर कर देगा और आय के चक्रीय प्रवाह का आकार को घटा देगा। लेकिन यही चीज भरण यानी इंजेक्शन, जब एक उपभोक्ता अपनी वित्तीय प्रणाली अर्थात बैंक से विड्रॉ करता है, पैसा को निकालता है और वह बिस्किट के बिजनेस में लगाता है ना, बिस्किट के बिजनेस में लगाता है, तो क्या है कि अभी हमने कहा कि एक व्यापारी एक बिस्किट का पैकेट 4 रुपये में लेता है, वह उसको 5 रुपये में बेचता है। इस तरह लाभ उसका 1 रुपया होता है। अगर वो 30 दिन 1 रुपया कमाए तो 30 रुपया, तो कहीं ना कहीं 4 रुपया से 30 रुपया किया, यानी 30 रुपया बेनिफिट कमाया। तो ये क्या है? आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार है। कौन? भरण, पैसा निकालने से, विड्रॉ करने से। और भरण को इंजेक्शन कहा जाता है। यानी भरण किसे कहा जाता है? जब कोई उपभोक्ता वित्तीय प्रणाली से अपनी पूंजी को, अपनी जमा पूंजी को निकाल कर व्यवसाय में लगाता है और उससे उस साख का सृजन करता है, अपने आय का चक्रीय प्रवाह का विस्तार करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन या भरण कहेंगे। अच्छा, क्षरण क्या है? तो क्षरण का मतलब है कि जब कोई उपभोक्ता अपनी आय का कुछ रकम बचत करता है वित्तीय प्रणाली में या सरकार को टैक्स देता है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर बचत ही कर रहा है, क्या कर रहा है? एक उपभोक्ता 4 रुपया को 1 वर्ष के लिए बैंक में रखता है, तो उसे कितना मिलेगा 1 साल के बाद? 8 रुपया। तो कहीं ना कहीं 30 रुपया 1 साल में, और ये जो है यानी 1 महीना में, और ये 1 साल में। अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ 360 रुपया, और अगर 8 रुपया कंपेयर करें तो क्षरण से ज़्यादा
आय चक्रीय प्रवाह का विस्तार हो रहा है कि भरण से हो रहा है? तो भरण से हो रहा है। देख लीजिए भरण से कितना है 360 और क्षरण से कितना है 8 रुपया। तो इस तरह जो है हम लोग आज ये देखें कि परिवार क्षेत्र की विशेषता क्या है, वित्तीय प्रणाली की क्या विशेषता है, फर्म की क्या विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्षरण और भरण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्षरण और भरण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्षरण को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो एस फॉर सेविंग। क्षरण क्या है, बचत, यानी आप वित्तीय संस्था में जाकर पैसा जमा करते तो बचत को दिखाता है। टी फॉर टैक्स, एम फॉर इम्पोर्ट, जब हम किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं तो हमसे पैसा क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस तरह ही क्षरण हो गया। भरण क्या है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं निवेश करते तो निवेश क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या उपभोक्ता या इन्वेस्टर भविष्य में लाभ के लिए कोई वस्तु पर खर्च करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जी फॉर क्या है, जी फॉर गवर्नमेंट परचेजिंग है ना। जब गवर्नमेंट परचेजिंग है तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आय के चक्रीय प्रवाह को विस्तार करता है। फिर ये क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा क्या आ रहा है। तो इस तरह जो है क्षरण और भरण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देख लें, एस मतलब बचत, टी फॉर कर यानी टैक्स, एम फॉर इम्पोर्ट मतलब आयात, और इधर भरण के साइड देखते हैं, आई मतलब विनियोग यानी निवेश, जी फॉर गवर्नमेंट यानी सरकारी क्रय, और एक्स मतलब है निर्यात या निर्गत। तो इस तरह हम लोग आज एक लास्ट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, थर्ड पार्ट, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब करने भूलिए। धन्यवाद।